आज हम द मुस्लिम फाइटर में बात करेंगे सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले इतिहास के बारे में, जिनमें से ज़्यादातर बातों का सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। आजकल हम लोग इतिहास किताबों में नहीं पढ़ते। हम लोगों के साथ ये हो गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी आ जाए हम उसे इतिहास मानने लगते हैं। आजकल सभी राजनीतिक पार्टियों के पास सोशल मीडिया सेल हैं। इन राजनीतिक पार्टियों में से कुछ पार्टियां इतिहास की घटनाओं में अपना अपना राजनीतिक रंग भरती हैं और सोशल मीडिया पर भेज देते हैं। इससे ये होता है कि हमारे पास जो सूचना व्हाट्सएप, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से आती है, हम उसी को इतिहास समझने लगते हैं और जो सही सूचना हमारे पास आनी चाहिए वह नहीं आ पाती। जब भी कहीं चुनाव होने की आहट आती है तो हिंदू मुस्लिम की घटनाएं जोर पकड़ने लगती हैं। ये सब एक स्क्रिप्टेड मामला होता है। ये प्लानिंग के तहत किया जाता है। निर्देश दे दिए जाते हैं कि अलग अलग जिलों में एक एक आदमी को पकड़कर पीटे और वो मुस्लिम भी होना चाहिए। फिर ये घटना मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। उसके बाद कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं और कुछ इसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। आलोचना करने वाले लोगों का जो दायरा है वो इस मुल्क में बहुत छोटा हो गया है। फिर ये मामला एक मसले का रूप ले लेता है और सांप्रदायिक जहर फैलाया जाता है और इस फसल को चुनाव में काट लिया जाता है। मेरा मकसद किसी की निंदा करना नहीं है। मेरा मकसद है कि हम अपनी विरासत को जानें। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आज़ादी के पहले इस देश में जाति के नाम पर इतना भेदभाव कभी नहीं रहा जो आज हमको बताया व दिखाया जा रहा है। हमारी विरासत नहीं है जो हमें आज दिखाया जा रहा है। राजनीतिक कारणों से हमें उस इतिहास से दूर किया जा रहा है जो हमारी सबकी साझी विरासत है। वो लोग जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब का भी मजाक उड़ाते हैं वो ये पढ़ लें, आपका जो राजनीतिक विमर्श है वो इन्हीं 4-5 लोगों के बीच में चलता है और वो इसी को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें से प्रमुख नाम महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान के हैं। इन्हीं पूर्ववर्ती राजाओं को आज की हिंदूवादी राजनीति में बेचा जाता है, जबकि इनकी पूरी सच्चाई नहीं दिखाई व बताई जाती। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे छत्रपति शिवाजी की। शिवाजी वो राजा थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी नीतियों, सेना और प्रशासनिक नियुक्तों में इसकी झलक साफ दिखाई देती है। एक दिलचस्प कहानी है। शिवाजी के दादा मालोजी राव भोसले ने सूफी संत शाह शरीफ के सम्मान में अपने बेटों का नाम शाहजी व शरीफ जी रखा था। शिवाजी ने स्थानीय हिंदू राजाओं के साथ ही औरंगजेब के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी। दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब के साथ युद्ध में औरंगजेब की सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति राजा जयसिंह थे, जो एक राजपूत थे और औरंगजेब के राज दरबार में एक उच्च अधिकारी थे। शिवाजी ने अपने प्रशासन में मानवीय नीतियां अपनाई थी जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। शिवाजी की सेना में भर्ती का कोई मानदंड नहीं था। उनकी सेना में मुस्लिमों की आबादी 30% थी। उनकी नौसेना में भी सिद्धी मुसलमान बड़ी संख्या में थे। जब शिवाजी आगरा के किले में नज़रबंद थे तब कैद से निकल भागने में जिन 2 व्यक्तियों ने उनकी मदद की थी उनमें से एक मुसलमान ही था। उनके गुप्तचर मामलों के सचिव भी एक मुस्लिम ही थे जिनका नाम मौलाना हैदर अली था। शिवाजी की सेना की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था उनका तोपखाना और उस तोपखाने का संचालन भी एक मुसलमान के हाथों में ही था जिसका नाम इब्राहिम खान था। अफजल खान की हत्या के मामले को बहुत उछाला गया। अफजल खान आदिलशाही सल्तनत का प्रतिनिधित्व करता था जिनके साथ शिवाजी ने बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। अफजल खान ने उन्हें अपने तंबू में बुलाकर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन एक शख्स जिस पर शिवाजी आंख मूंद कर यकीन करते थे वो थे उनके निजी अंगरक्षक और जिनका नाम रुस्तम जमा था, जो कि एक मुस्लिम ही था। उसने शिवाजी को आगाह किया और शिवाजी को एक लोहे का पंजा अपने साथ रखने की सलाह दी। लोग यह भी भूल जाते हैं
कि अफजल खान का सलाहकार भी एक हिंदू कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी थे, जिन्होंने शिवाजी के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी। शिवाजी मुस्लिम विरोधी थे, यह धारणा राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई। कई किताबें प्रकाशित की गई जिनमें शिवाजी के नज़रियों को मुस्लिम विरोधी दिखाया गया। इनमें अंग्रेजों ने भी बड़ा योगदान दिया। इतिहासकार सरदेसाई ने न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा में लिखा है कि शिवाजी को किसी भी प्रकार से मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं थी, ना तो एक संप्रदाय के रूप में और ना ही एक धर्म के रूप में। शिवाजी ने अपने सैनिक कमांडरों को भी स्पष्ट निर्देश दे रखा था कि किसी भी सैनिक अभियान के दौरान मुसलमान महिलाओं व बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाए। मस्जिदों व दरगाहों को समुचित सुरक्षा दी गई थी। उनका यह भी आदेश था कि जब कभी किसी को कुरान की कॉपी मिले तो उसे पूरे सम्मान दिया जाए और मुसलमानों को सौंप दिया जाए। बसई के नवाब की बहू को शिवाजी द्वारा दिए गए सम्मान के बारे में सभी जानते हैं। जब उनके सैनिक लूट के सामान के साथ नवाब की बहू को भी ले आए तो शिवाजी ने पहले तो उस महिला से माफ़ी मांगी और फिर अपने सैनिकों की सुरक्षा में उसे महल तक वापस पहुंचाया था। ये सब शिवाजी ने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो अपनाया उसे दर्शाता है और उनका प्राथमिक लक्ष्य अपने राज्य की सीमाओं का अधिक से अधिक क्षेत्र तक स्थापित करना था। उन्हें मुस्लिम विरोधी या इस्लाम विरोधी दर्शाना सच्चाई का उपहास करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।